हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लेने वाले हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज द्वितीय प्रश्न पत्र। विषय का नाम है समावेशी शिक्षा। पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में हमने 100 से 200 तक और पार्ट 3 में हम 201 से 284 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 3 जितना पार्ट 1 पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट है उतना पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट है, जितना पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट है उतना पार्ट 1 और पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब तीनों पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं बोलना है साथियों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 2026 का संस्करण मैं सबसे पहले करवा रहा हूँ यूट्यूब पर, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि सर्च कर रहा था तो मिला नहीं, कोई देख रहा था कौन कौन है जो करा रहे हैं, ठीक है। तो दिखा नहीं, तो चलिए मैं करा दे रहा हूँ आप सभी को। सबसे पहले ही कराता हूँ, तो जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं बार बार मुझे बोलना ना पड़े और आप सभी जो है डिस्टर्ब भी ना हो। तो अभी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न संख्या 201 है। विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मानसिक बुद्धि इंद्रियां मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन है। विकल्प है क्रो एंड क्रो, विकल्प ब है हीवर्ट, विकल्प स है क्रिक, विकल्प द है हेविट एंड फोरनेस, ठीक है, फोरनेस। तो राइट आंसर हेविट एवं फोरनेस सही हो जाएगा, विकल्प द। प्रश्न संख्या 202 है। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन है। विकल्प है रूथ स्ट्रिंग का, विकल्प ब है रोलोम का, विकल्प स है इंसमूलर का, विकल्प द है जोन्स का। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, रूथ स्ट्रिंग का। प्रश्न संख्या 203 है। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। विकल्प है स्वास्थ्य सुरक्षा, विकल्प ब है ज्ञानार्जन, विकल्प स है सामाजिक संबंध, विकल्प द है विभिन्न व्यवसायों। तो राइट आंसर यहाँ पर अ सही हो जाएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा। अगला है प्रश्न संख्या 204। वी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। विकल्प अ है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, विकल्प ब है बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, विकल्प स है शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, विकल्प द है शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है। तो अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 205। बाल अपराधी बालकों के लिए उपचार की विधि है। विकल्प है मनोविश्लेषणात्मक विधि, विकल्प ब है वैज्ञानिक विधि, विकल्प स है परिवीक्षण विधि, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 206 है। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। विकल्प है प्रतिभाशाली बालक, विकल्प ब है पिछड़े बालक, विकल्प स है सामान्य बालक, विकल्प द है विकलांग बालक। तो राइट आंसर इसका जो है स सही हो जाएगा, सामान्य बालक। अगला है प्रश्न संख्या 207। मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। विकल्प है स्किनर, विकल्प ब है पावलव, विकल्प स है फ्रायड, विकल्प द है थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, फ्रायड। अगला क्वेश्चन है 208। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। विकल्प अ है 140 से अधिक, विकल्प ब है 120 से 140, विकल्प स है 110 से 120, विकल्प द है 90 से 110। प्रश्न संख्या 209 है। सामूहिक परीक्षण होता है। विकल्प है शाब्दिक, विकल्प ब है अशाब्दिक, विकल्प स है अ ब दोनों, विकल्प द है दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर स सही हो जाएगा, अ ब दोनों।
प्रश्न संख्या 210 बताइएगा जितने भी साथी हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बताइएगा। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प है कानपुर में, विकल्प है बरेली में, विकल्प सा है इलाहाबाद में, विकल्प द है मेरठ में। तो इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 211 श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। विकल्प अ 70 से 89%, विकल्प ब 40%, विकल्प स 30%, विकल्प द कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है 70 से 89%। आइए आगे बढ़ते हैं और जितने भी साथी हैं बताइएगा आगे का क्वेश्चन को। 212 श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। विकल्प अ है 90%, विकल्प ब है 80%, विकल्प स है 40%, विकल्प द है कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर 90%। प्रश्न संख्या 213 है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। विकल्प अ 1972 ईस्वी में, विकल्प ब 1982 ईस्वी में, विकल्प स 1981 ईस्वी में, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर 1972 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 214 है। मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। विकल्प अ आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, विकल्प ब आचार्य रामवरण द्वारा, विकल्प स उपरोक्त दोनों, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा। प्रश्न संख्या 215 है। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। विकल्प अ है दृष्टि दोष, विकल्प ब है श्रवण दोष, विकल्प स है मूक बधिर, विकल्प द है मंद बुद्धि। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, मंद बुद्धि। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 216 पर। ठीक, शुरू करें। बताइए, आप सभी बताइए, फिर बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। विकल्प अ पिछड़े, विकल्प ब विशेष, विकल्प स बाल अपराधी, विकल्प द मानसिक रूप से कमजोर। तो राइट आंसर पिछड़े हो जाएगा। प्रश्न संख्या 217 है। साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं। विकल्प अ मोटे स्वास्थ्य तथा लंबे शरीर वाले, विकल्प ब प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, विकल्प स दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, विकल्प द प्रतिभाशाली बालक। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न संख्या 218 है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है। विकल्प अ सैफर का, विकल्प ब हेडफील्ड का, विकल्प सा ड्रेवर का, विकल्प द लैडेक का। तो 218 का सही हो जाएगा। ठीक है, ड्रेवर का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रश्न संख्या 219। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कई बार रिपीट हुआ है, बस इसको क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है। विकल्प है दृष्टि दोष, विकल्प है श्रवण दोष, विकल्प सा है मूक बधिर, विकल्प द है मंदबुद्धि। तो यहाँ पर स जो है राइट आंसर हो जाएगा। मूक मतलब जो बोल नहीं पाता है। ठीक है, जब बोल नहीं पाएगा तो उसको संकेत दे सकते हैं, या बोल तो, क्योंकि
बोल नहीं पा रहा लेकिन देख तो पा रहा है। ठीक? तो यहाँ पर मूक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन और कोई दिया गया है। दृष्टि दोष को तो कहेंगे नहीं, श्रवण दोष सुनाई नहीं देता है, तो उसको संकेत करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर सविकल्प को ही मान के चलिएगा। ठीक है? सविकल्प। सुनेगा नहीं तो देख सकता है, क्योंकि जो देख ही नहीं सकता तो उसको संकेत ही क्या करोगे? अगर सुनता नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब स लगाइएगा। ठीक है? प्रश्न संख्या 220 देखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। विकल्प अ है निःशक्त बच्चे, विकल्प ब है 6 से 14 आयु के बच्चे, विकल्प स है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, विकल्प द है बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। तो स सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 221। आप अनपढ़ माता-पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है? आप कल्पना करिए कि आप जो है कोई किसी के माता-पिता या कोई भी हो जो अनपढ़ हो माता-पिता, उनको आप अंग्रेजी सिखाइए। तो होगा क्या है, विकल्प A है बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ठीक है? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। विकल्प ब है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे। विकल्प स है आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। विकल्प द आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर इसका जो है द सही हो जाएगा। ठीक है? आप उसे उसकी मातृभाषा जो है उससे इंग्लिश सिखाइए तो जल्दी सीख जाएगा। 222 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। विकल्प अ सामान्य बालकों के साथ, विकल्प ब विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियाँ। इसमें विशेष होता ही नहीं है, ठीक है? विशेष विद्यालयों में नहीं, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ नहीं, सभी को एक साथ समावेशी शिक्षा का काम ही है सबको एक साथ जोड़ना, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ। राइट आंसर ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है? आइए जितने भी साथी हैं अगला क्वेश्चन बताइएगा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है। विकल्प है 20/70 फीट, विकल्प ब है 5/10 फीट, विकल्प स है 10/15 फीट, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा 20/70 फीट। प्रश्न संख्या 224 है, किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्धता एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। विकल्प है लाहन एवं काफमैन, विकल्प है क्रो एंड क्रो, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा लाइन एवं काफमैन। प्रश्न संख्या 225 है, किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में सामान्य होती है और उनका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। विकल्प है राइपर का, विकल्प ब है लाहन एवं काफमैन का, विकल्प स है क्रो एंड क्रो का, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा राइपर का। ठीक है? आगे प्रश्न संख्या 226 अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? विकल्प A 4, विकल्प B 5, विकल्प स 6, विकल्प द 7। तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 227 किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। विकल्प A क्रो एंड क्रो का, विकल्प ब
वैलेंटाइन का, विकल्प सा गुड का, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, वैलेंटाइन का। प्रश्न संख्या 228 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है। विकल्प अ है 140 से अधिक, ठीक है। विकल्प ब है 80 से कम, विकल्प स है 90 से अधिक, विकल्प द है कोई नहीं। तो आप सभी जो है पहले से ही जान रहे हैं 140 से अधिक। प्रश्न संख्या 229 किसका कथन है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। विकल्प है जोन्स का, विकल्प है स्किनर का, विकल्प सा है शिक्षा आयोग का, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर स्किनर का। प्रश्न संख्या 230 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विकल्प है 2 वर्गों में, विकल्प है 4 वर्गों में, विकल्प सा है 3 वर्गों में, विकल्प द है 5 वर्गों में। तो राइट आंसर 4 वर्गों में। प्रश्न संख्या 231 है, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन है। विकल्प आ मायर्स का, विकल्प ब कार्ल रोजर्स का, विकल्प स रॉबिन्सन्स का, विकल्प द वेबस्टर का। तो राइट आंसर इसका कार्ल रोजर्स सही हो जाएगा, विकल्प ब। प्रश्न संख्या 232, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। विकल्प है गीतों के माध्यम से, विकल्प ब है चित्रों के माध्यम से, विकल्प स है वार्तालाप के माध्यम से, विकल्प द है कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स वार्तालाप के माध्यम से। तो स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 233, सामान्य बच्चे होते हैं। विकल्प है 70 से कम आईक्यू वाले, विकल्प ब 70 से 81 आईक्यू वाले, विकल्प स 90 से 110 आईक्यू वाले, विकल्प द 110 से ऊपर आईक्यू वाले। तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा, 90 से 110 आईक्यू वाले सामान्य बच्चे होते हैं। और वहाँ पर क्या पूछा था पीछे, 85 से 105, 80 से 105, 80 से 110, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाया था कंफ्यूजिंग वाला। तो यहाँ 90 से 110 एग्जैक्ट होता है। सामान्य बच्चे के जो बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे 90 से 110 आईक्यू होता है। प्रश्न संख्या 234, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। विकल्प आ हेविट ने, विकल्प ब हीवर्ड ने, विकल्प सा क्रो एंड क्रो ने, विकल्प द क्रिक ने। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, हेविट ने। प्रश्न संख्या 235 है, विद्यालय में ह्रास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। विकल्प आ शिक्षक, विकल्प ब अभिभावक, विकल्प सा निर्देशन, विकल्प द निर्देशन एवं परामर्श। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, आइए आगे प्रश्न संख्या 236 दिया गया है। अगला बताइएगा, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आप सभी बताइएगा। आप सभी जो है अपना आकलन करते रहिएगा अभी से ही, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। विकल्प अ क्या करने योग्य है, विकल्प ब क्या न करने योग्य है, विकल्प स क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है, विकल्प द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुए तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पर सब विकल्प जो है सही हो जाएगा। क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है। प्रश्न संख्या 237 है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बधिर बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। विकल्प अ दिया गया है 35 से 51 डेसिबल, विकल्प ब है 55 से 69 डेसिबल, विकल्प स 70 से 89 डेसिबल, विकल्प द 90 से 110 डेसिबल। विकल्प द सही हो जाएगा, 90 से 110, 90 से 100 डेसिबल। ठीक है, आइए 238 बताइएगा, आंशिक दृष्टि बाधित बच्चों
बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं? विकल्प अ उत्तल लेंस की सहायता से, विकल्प ब अवतल लेंस की सहायता से, विकल्प स समतल लेंस की सहायता से, विकल्प द किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। आंशिक दृष्टिबाधित है, ठीक है? तो उसको जो है उत्तल लेंस की जो है सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 239। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे में दोष हो सकता है। विकल्प अ कान से बाहर, विकल्प ब कान के अंदर, विकल्प स कान के मध्य, विकल्प द ये तीनों। तो तीनों हो सकता है कहीं पर भी, ठीक है, जो दिए गए विकल्प में। प्रश्न संख्या 240। निम्नलिखित में से कौन अस्थिर बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? विकल्प अ हकलाना, विकल्प म मेरुदंड का वक्र होना, विकल्प स विकृति नितब्ध, विकल्प द है पाव फिरा। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा हकलाना। ये जो है अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 241। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, बताइएगा। विकल्प अ कोहलबर्ग, विकल्प ब वाइगोत्स्की, विकल्प स जीन पियाजे, विकल्प द वाटसन। राइट आंसर ब सही हो जाएगा वाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 242। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? विकल्प है जीन पियाजे, विकल्प ब है कोहलबर्ग, विकल्प स है नन, विकल्प द है वाटसन। तो राइट आंसर इसका जीन पियाजे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 243 है। वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं का आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने इसका संबंध है? किससे संबंध है मनोवैज्ञानिक से? विकल्प है जीन पियाजे, विकल्प है गार्टन, विकल्प सा है बिने, विकल्प द है गुड। तो राइट आंसर यहाँ पर जीन पियाजे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 244। किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है? विकल्प है रूथ वेंडिक्ट, विकल्प ब है रास, विकल्प सा है नन, विकल्प द है फ्रोवेल। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा रूथ वेंडिक्ट। प्रश्न संख्या 245। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? विकल्प है थांडाइक, विकल्प ब है हर्लाक, विकल्प स है फ्रावेल, विकल्प द है जॉन ड्यूई। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा हर्लाक। प्रश्न संख्या 246 है। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? विकल्प है मानसिक मंदता, विकल्प ब है डिसलेक्सिया, विकल्प सा है अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, विकल्प द है ऑटिज्म। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा 247। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं? विकल्प है वाइगोत्स्की, विकल्प ब है जीन पियाजे, विकल्प सा है फ्रावेल, विकल्प द है गुड। तो 247 का उत्तर वाइगोत्स्की सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 248। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? विकल्प है पर्यावरण, विकल्प ब है आनुवांशिकता, विकल्प सा है जीन, विकल्प द है होम्योस्टैटिस। तो ब जो है सही हो जाएगा आनुवांशिकता। अगला बताइएगा जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं अभी अभी वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। कम से कम वहाँ तक तो कर ही लीजिए।
ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप सभी पूरे सीरीज को कंप्लीट कर पाओ, नहीं तो ढूंढते रहोगे मिलेगा नहीं। ठीक है, आइए 249 से पूछा गया ज्ञान ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। विकल्प है पब्लिक विद्यालय, विकल्प ब है सामान्य विद्यालय, विकल्प स है प्रगतिशील विद्यालय, विकल्प द है फैक्ट्री विद्यालय। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। प्रश्न संख्या 250 है, आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ? विकल्प है 1 अप्रैल 2011 को, विकल्प ब है 1 अप्रैल 2010 को, विकल्प स है 11 अप्रैल 2010 को, विकल्प द है 2 अप्रैल 2010 को। राइट आंसर ब सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न संख्या 251, आरटीआई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? विकल्प है 1 अप्रैल 2011 को, विकल्प ब 27 जुलाई 2011 को, विकल्प स 11 अप्रैल 2010 को, विकल्प द 2 अप्रैल 2010 को। तो राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, 27 जुलाई 2011 को। अगला है क्वेश्चन संख्या 252, किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इसके उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। विकल्प है ह्यूवर्ड, विकल्प ब क्रो एंड क्रो का, विकल्प स गुड का, विकल्प द संजय मोहन का। तो 252 का राइट आंसर क्रो एंड क्रो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 253 है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। विकल्प है रूजवेल्ट, विकल्प ब है बराक ओबामा, विकल्प स है जॉर्ज बुश, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है रूजवेल्ट। प्रश्न संख्या 254, टीएटी का पूरा नाम बताइए। विकल्प है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, विकल्प ब है थीमेटिक अपर डाटा, विकल्प स है ये दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अगला क्वेश्चन 255 है, किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रभावशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रभावशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चों की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। विकल्प है काल्पनिक, विकल्प ब है अब्दुल रऊफ, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा, रऊफ, अब्दुल रऊफ। इतना ज़्यादा कथन दिए है, बहुत कम चांस बनता है, 1-2 कथन आता है लेकिन इतना टफ नहीं आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन घुसा देता है टफ, लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं, 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 256, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रभावशाली बच्चे के संबंध में किसका कथन है? विकल्प है काल्पनिक, विकल्प ब है क्रो एंड क्रो, विकल्प स है रऊफ, अब्दुल रऊफ, विकल्प द है कोई नहीं। तो काल्पनिक जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 257, किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है? कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। अ ब्रेवर का, विकल्प ब गुड का, विकल्प स क्रो एंड क्रो का, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर अ सही हो जाएगा, ब्रेवर का। प्रश्न संख्या 258, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? विकल्प है जिले पर, विकल्प ब है मंडल पर, विकल्प स है प्रदेश स्तर पर, विकल्प द है कोई नहीं।
विकल्प ब हो जाएगा मंडल स्तर पर। प्रश्न संख्या 259, परामर्श का उद्देश्य है। विकल्प है उपबोध का विकास, विकल्प ब है उपबोध का जानना, विकल्प स है उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना, विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 260, एलेक्सिया है। विकल्प अ पढ़ने की अक्षमता, विकल्प ब लिखने की अक्षमता, विकल्प स लिखने की क्षमता, विकल्प द सुनने की क्षमता। यहाँ पर एलेक्सिया जो है ये है पढ़ने की अक्षमता, तो यहाँ पर जो है आ सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 261 है, ब प्रतिभाशाली विद्यार्थी। विकल्प अ अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, विकल्प ब अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, विकल्प स शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, विकल्प द स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अपराधी बालक होते हैं। विकल्प अ जो असामाजिक कार्य करते हैं, विकल्प ब जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, विकल्प स जो बच्चों में अव्वल आते हैं, विकल्प द जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, जो असामाजिक कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 263, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिए? विकल्प अ बंडूरा, विकल्प ब चोम्स्की, विकल्प स फ्रॉवेल, विकल्प द नन। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, बंडूरा। प्रश्न संख्या 264 है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिए? विकल्प अ चोम्स्की, विकल्प ब जॉन ड्यूवी, विकल्प स स्किनर, विकल्प द गुड। तो राइट आंसर यहाँ पर चोम्स्की सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 265, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है। विकल्प अ फ्रॉवेल, विकल्प ब जॉन ड्यूवी, विकल्प स स्किनर, विकल्प द गुड। तो राइट आंसर इसका जॉन ड्यूवी सही हो जाएगा, विकल्प ब। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 266 प्रश्न संख्या बताइएगा, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। विकल्प अ है मॉडलिंग, विकल्प ब है अनुकरण, विकल्प स है अभिसारी चिंतन, विकल्प द है अपसारी चिंतन। तो राइट आंसर यहाँ पर अपसारी चिंतन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 267 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। विकल्प है एक भाषा, विकल्प ब है द्विभाषा, विकल्प स है तीन भाषा, विकल्प द है बहुभाषा। तो राइट आंसर यहाँ पर तीन भाषा हो जाएगा, और इसको क्लियर करिएगा आप सभी। क्लियर करने का मतलब एक बार आप देखिएगा, पता करिएगा, सीरीज में तो एक भाषा दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय रूपरेखा जो दस्तावेज की भाषा है केवल एक ही भाषा में होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखना पड़ेगा हमको फिर से एक बार, लेकिन आप सभी देख लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 268 है, और पूछा गया है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। विकल्प है आत्मज्ञान, विकल्प ब है सामाजिक सामंजस्य, विकल्प स है आत्म स्वीकृति, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 269 है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। विकल्प है विशिष्ट शिक्षा में, विकल्प ब है समन्वित शिक्षा में, विकल्प स है मुख्य धारा में, विकल्प द है इन सभी में। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, इन सभी में। प्रश्न संख्या 270 है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? ये पहले ही बता दिया था, तो 6 होते हैं, इसको विकल्प पढ़ने से मतलब नहीं है। प्रश्न संख्या 271 है, सरोड़बधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। विकल्प है डेसिबल अंक, विकल्प ब है बुद्धि लब्धि, विकल्प स है शैक्षिक उपलब्धि, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा।
क्या? डेसिबल अंक। हमने बोला था ना साथियों कि क्वेश्चन जो है पार्ट 3 में भी जो है लास्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो देख सकते हैं 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो मिस मत करना, अगर मिस कर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिस किए हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 272 है साथियों और क्वेश्चन बताते चलिएगा। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। विकल्प अ 1901, विकल्प ब 1905, विकल्प स 1989, विकल्प द 1911। तो राइट आंसर 1905 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 273 है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? विकल्प है कहानी, विकल्प ब है निष्कर्ष, विकल्प स है गणना, विकल्प द है उद्देश्य। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, कहानी। प्रश्न संख्या 274 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? विकल्प अ है सिगमंड फ्रायड, विकल्प ब है वुंट, विकल्प स है थॉर्नडाइक, विकल्प द है पावलोव। तो यहाँ पर वुंट जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 275। मनोवैज्ञानिक केंद्र का प्रमुख कार्य है? विकल्प है निर्देशन, विकल्प है प्रशिक्षण, विकल्प स है शोध कार्य, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर इसका ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 276 है, हकलाने के कारण है? ये तो कई बार पूछा जा चुका है। विकल्प है वंशानुक्रम, विकल्प है वातावरण, विकल्प स है उपयुक्त दोनों, विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हकलाना वातावरण कारण भी होता है और वंशानुकरण भी होता है, दोनों होता है, तो सही हो जाएगा स विकल्प। प्रश्न संख्या 277 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? विकल्प है श्रवण बधितों के लिए, विकल्प ब है अस्थि बधितों के लिए, विकल्प स है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, विकल्प द है दृष्टि बाधितों के लिए। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। प्रश्न संख्या 278 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं? विकल्प है विशिष्ट कार्यक्रम, विकल्प ब है संवर्धन कार्यक्रम, विकल्प स है उपचारिक कार्यक्रम, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 279 है, ब्रेल लिपि का विकास किया? हजारों बार तो यही पूछा जा रहा है, आप सभी बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। लुईस ब्रेल। चलिए आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन है? विकल्प है मायर्स का, विकल्प है वैलेंटाइन का, विकल्प स है फ्रायड का, विकल्प है मैकाइवर का। तो वैलेंटाइन राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ब। प्रश्न संख्या 281, समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी? विकल्प अ 1985, विकल्प ब 1995, विकल्प स 2005 में, विकल्प द 2009 में। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, 2005 में। प्रश्न संख्या 282 है, निःशक्तजन अधिनियम बना? विकल्प अ 1985 में, विकल्प ब 1995 में, विकल्प स 2005 में, विकल्प द 2009 में। तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा, 1995 में। अगला क्वेश्चन है 283, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? विकल्प है ग्राम प्रधान, विकल्प ब है मेयर, विकल्प स है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकल्प द है शिक्षक। तो राइट आंसर यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सही हो जाएगा, विकल्प स। जितने भी साथी अभी लाइव हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे वीडियो और आएगा राजन सीरीज पर, बहुविकल्पी आ रहा है, इसके बाद अतिलघुत्री आएगा।
तो आप सभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सभी के साथ। आइए 284 क्वेश्चन ले लेते हैं और पूछा गया है कि परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन है। विकल्प है मायर्स का, विकल्प है गुंडिक्स का, विकल्प सा है फ्रायड का, विकल्प द है सिम्पसन का। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा मायर्स का, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 284 का आ सही है मायर्स का। तो सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया साथियों, ठीक है। दूसरा प्रश्न पत्र जो है समावेशी शिक्षा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है तीसरा प्रश्न पत्र जो है विज्ञान है, शायद विज्ञान, हाँ विज्ञान ही होगा। तो विज्ञान, इसके बाद गणित होगा, फिर सामाजिक होगा, फिर हिंदी होगा, फिर संस्कृत होगा, ठीक है। तो ये सभी होगा, इसके बाद धीरे-धीरे हम सभी लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगला जो है वीडियो लेकर के, ठीक है।